brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। वहीं दिल्ली के कालकाजी सीट पर इस विधानसभा चुनाव में काफ़ी सरगर्मी देखने को मिली थी, क्योंकि ये हॉट सीट था। यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव मैदान में थी और भाजपा के तरफ से पूर्व सांसद रमेश बिधूरी थे। वहीं कांग्रेस के तरफ से अलका लांबा मैदान में थी। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जो प्रचार की सामग्री है उसको अपने सरकारी गाड़ी जो पीडब्ल्यूडी की वो मंत्री भी थी उसके द्वारा ढोया गया था और इसको लेकर के गोविंदपुरी थाने में शिकायत दी गई थी। फिर चुनाव आयोग में शिकायत दी गई थी और उसके बाद उस पूरे मामले में एफआईआर हुआ था। हालांकि वो जांच जारी है। वहीं अब इस जब चुनाव संपन्न हो गए हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी भाजपा के द्वारा की जा रही है। और जिस व्यक्ति ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। दुग्गल जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, यहाँ पे जिले में उपाध्यक्ष हैं और इनके द्वारा एक पूरा कंप्लेन किया गया था। इनसे बात कर लेते हैं और ये कहाँ इस पूरे मामले को लेकर के जा रहे हैं और क्या ग्राउंड बना रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, इनसे बात करते हैं। दुग्गल जी, क्या कहेंगे, क्या ग्राउंड आपने बनाया है और क्या लेकर के जा रहे हैं अदालत के साथ? देखिए, ये जो वाकया है ये पिछले 1 महीने से टीवी में चल रहा है। सब लोगों को इस वाकया के बारे में मालूम है कि आतिशी जी ने इलेक्शन के दौरान मिसयूज किया है सरकारी साधनों का, सरकारी तंत्र का। और इलेक्शन के एक रात पहले जैसे उनका आदमी 5 लाख रुपए कैश में पकड़ा गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, टीवी में भी चला है। तो हम ये दोनों मुद्दों को लेकर अगले वीक में बुधवार या वीरवार को हाई कोर्ट मूव करेंगे और सरकार से, इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी सदस्यता खारिज की जाए और इनको ओथ लेने पर जब तक कोई फैसला नहीं आता है इनकी ओथ के ऊपर स्टे लगाया जाए। क्या क्या आपने ग्राउंड बनाया है? जो चुनाव के दौरान आपने एक बात कही थी कि जो चुनाव प्रचार की सामग्री है उनके पीडब्ल्यूडी गाड़ी से ढोई थी, क्या वाकया हुआ था उसके बारे में क्या हुआ? देखिए, वो 7 तारीख का दिन था, 7 जनवरी, जिस दिन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था। 2:15-2:30 बजे का टाइम था। इनकी पीडब्ल्यूडी की गाड़ियों के ऊपर सामान उतारा जा रहा था। हमने उनको पकड़ा। वो ड्राइवर हमें कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। हम अपने ऑफिस में आ गए और जब वापस गए तो गाड़ी लेके निकल चुका था। सामान उतारते हुए सारी उनकी हमारे पास वीडियो है जो टीवी में चली है और इसके कोर्ट ने अपना इसके ऊपर एफआईआर भी हुई है। और हम कोर्ट से और सरकार से और सिस्टम से हम यही गुहार करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बनती से बनती कार्रवाई है इनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव जीता है वो चुनाव जनता को ठग कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। आपको एक वाकया बता दूं, ऐसा ही एक पुराना वाकया है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसे ही सरकारी संस्था का, सरकारी सिस्टम का उपयोग करके एक बार यूपी में चुनाव जीता था, तो जब उस टाइम के जो लोग थे, बीजेपी के लोग रहे होंगे या दूसरी पार्टी के थे, वो कोर्ट में गए थे और मैडम का चुनाव जो था वो निरस्त हुआ था। तो हम भी वही प्ली रखेंगे और कोर्ट से गुहार करेंगे कि इनका चुनाव जो है निरस्त हो। किनके चुनाव को निरस्त करने की मांग करेंगे? आतिशी मैडम को, जो हमारी एक्स सीएम है, जो अभी एमएलए बनी है, उन्हीं का चुनाव हम निरस्त कराना चाह रहे हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप है और उन्होंने ही जो 2 वाकया जो पकड़े गए, और कितने होंगे जो पकड़े नहीं गए उसके बारे में हम नहीं कह सकते, पर जो एक गाड़ी हमने पकड़ी और जो पैसे उनके कैश नगद पकड़े गए, दोनों वाकया, इन दोनों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। तो पैसा जो पकड़ा गया था उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली? वो किसका पैसा था और कौन था, क्या लगा? वो आतिशी जी के ऑफिस में काम करता था। 2 लोग पकड़े गए थे, 5 लाख रुपया कैश था। और जब वो आदमी पकड़ा गया तो उसके फोन के ऊपर जो आतिशी जी का पीए है उसके रेगुलर मेरे ख्याल से 10-15 मिस कॉल आए और वो फोन जो है वो थाने में जमा है। तो क्या आपको लगता है, क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है? जो चुनाव आचार संहिता होती है उसका उल्लंघन हुआ है क्या? इस ग्राउंड को लेकर के आप कोर्ट पे जाएंगे तो क्या लगता है कि आपको जो आपकी मांग है वो मानी जाएगी? क्या लगता है, अदालत से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो हुआ ही है। जब आचार संहिता लगने के बाद, मैं कहता हूँ आचार संहिता नहीं भी लगी, आप पीडब्ल्यूडी की मंत्री होते हुए
सरकारी साधन का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। और जब आचार संहिता लग चुकी है तब तो ये करना पाप है। और पैसा बांट रहे हैं और पैसा आपका आदमी पकड़ा गया है और सामने उसने कहा है हाँ जी मैं आतिशी जी के यहाँ काम करता हूँ, तो ये जैसे भी इनका सिस्टम बनाएगी हम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। अच्छा, कई सीटों पर जो है वो करारी हार हुई आम आदमी पार्टी की, लेकिन यहाँ जीतने में कामयाब रही है। अब तो भाजपा की सरकार भी बन रही है, तो क्या लगता है कालका सीट पर भाजपा कहाँ पिछड़ गई, क्या आपको लगता है? देखो कालका जी की सीट हारना, मैं इसको हारना नहीं मानता। ये इन्हीं का जो पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग इन्होंने किया है। सुनने में आया है कि इन्होंने हर गली में हर झुग्गी में पैसा और शराब बांटा। इनके पास सरकारी तंत्र था। हम उस सरकारी तंत्र को समझने में या पकड़ने में हम नाकाम रहे, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। इन्होंने उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां करी हैं। इसी गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए हम कोर्ट का जो रास्ता अपना रहे हैं वो इसी वजह से अपना रहे हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी और अभी कालका जी के विधायक हैं, उनकी सदस्यता क्या रुक जाएगी या उनको क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो हमने तो जो एविडेंस है वो कोर्ट को देंगे। अब कोर्ट, माननीय कोर्ट इसका क्या संज्ञान लेता है ये तो कोर्ट को मालूम है ना जी, हमें तो नहीं मालूम। हमने तो जो पुलिंदा था उनका बनाकर पेश करेंगे। कोर्ट क्या उसका संज्ञान लेगा ये तो माननीय जो न्यायाधीश होंगे उन्हीं के ऊपर होगा। हम तो कुछ उसमें कह नहीं सकते। अच्छा, आप दो मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। हाँ, जो मेरा मुद्दा था मैंने तो इनकी गाड़ी पकड़ी थी। जो पैसे का मुद्दा है वो हमारे बीजेपी के यूथ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पकड़ा है और वो उस दिन टीवी पे 3 घंटे 2 घंटे रेगुलर टीवी पे चला है। और जो उसके लड़के का फोन पकड़ा गया था उसके पीए के रेगुलर उस पे फोन आते रहे। किसके पीए? आतिशी जी का जो पीए था उसके रेगुलर फोन बज रहे थे और उसका रिकॉर्ड है और फोन जो है वो थाने में जमा है। अच्छा, दोनों मुद्दों को लेकर के आप लोग अदालत जा रहे हैं? हाँ जी, दोनों मुद्दों को लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हैं बीजेपी नेता दुग्गल जी, जिनका ये कहना है कि जो इन्होंने प्रचार सामग्री को ढोने के संबंध में सरकारी गाड़ी को पकड़ा था और फिर इलेक्शन से पहले जो 5 लाख रुपए आतिशी के ऑफिस के बाहर पकड़े गए थे, इन दोनों मुद्दों को लेकर के लोग अदालत जाएंगे और अदालत से इन लोगों का मांग है कि ये पूरा इसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इस पे अदालत संज्ञान ले और जो उनका ओथ है मुख्यमंत्री आतिशी जी का उस पे रोक लगाई जाए। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।